हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, तोरियां जो है बहुत ही आसानी के साथ घर में उगाई जा सकती है और ये इतना ज़्यादा फैलती हैं और इतना ज़्यादा इनसे आउटपुट मिलती है कि आप लोग अगर 2-3 पौधे तोरियों के अपने घर में उगा लें तो आपको अपनी ज़रूरत की जो है वो इनफ इनसे तोरियां मिलती रहेंगी। सो तोरियां अगर आप लोग अपने घर में उगाना चाह रहे हो तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने करनी है कि जैसे अभी मैंने किया हुआ है कि मैंने अपने गार्डन का जो फेंस है उसके साथ तोरियों को लगाया है और फिर मैंने अपने गार्डन के फेंस पे यूँ तोरियों को चढ़ा दिया है। तो आप लोग अभी देखो कि ये कितना ज़्यादा जो है इस पर फैल चुकी हैं। सो तोरियां जो है व्यूअर्स, इनको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती हैं। तो इनको आप लोगों ने कोशिश करना है कि किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे इनको आप लोग काफ़ी सारी जगह इनको दे सके फैलने के लिए। और ख़ास करके अगर आप लोग इनको किसी ऐसी वर्टिकली जगह पे लगा लें, जैसे मैंने अभी ये लकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, तो आप लोग कोई धागे वगैरह बांध के, कोई रस्सियाँ बांध के, कोई ऐसे तरीके से अरेंज कर लें कि ये वर्टिकली किसी चीज़ों के ऊपर चढ़ जाएं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वो आउटपुट देती रहेंगी और इस तरीके से इनका फल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। और तोरियां जो है ये बहुत अच्छा पकड़ती हैं, तो ये बहुत इजीली जो है वो चीज़ों पे चढ़ जाती हैं, चाहे जैसी भी चीज़ें हों ये उन पे बहुत आसानी के साथ जो है वो चढ़ जाएंगी। सो ये तोरियों के फ्लावर्स हैं, ये सारे मेल फ्लावर्स हैं। तोरिया जो है इन पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं। आप लोग देखें कि ये इनके ये बर्ड्स बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस पे फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स उगते हैं। और जो फीमेल फ्लावर है अगर कोई लगा हो तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देखें तो एक फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसके पीछे जो है वो फ्रूट है, फ्रूट के आगे ये फ्लावर लगा हुआ है। तो इसकी पॉलिनेशन होती है तो तभी ये इसका फ्रूट सक्सेसफुली आगे बढ़ा होता है। और इस पे जो क्योंकि फ्लावर्स है आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती हैं और बहुत आसानी के साथ इसकी जो पॉलिनेशन है वो हो जाती है। पॉलिनेशन का अमूमन तोरियों में इतना मसला नहीं आता। अब ये जो तोरियां है ये हीट टॉलरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म दिनों में भी ये उगाई जा सकती हैं। वैसे इनको जो बेस्ट डेज़ होते हैं लगाने के, तो इनको आप लोग मार्च में लगाएं और उसके बाद फिर इनको जुलाई में लगाएं। तो इन 2 महीनों में अगर इनको आप लोग लगाएं तो आपको सबसे अच्छी ये आउटपुट देंगी। और अगर आप लोग इनको मार्च में लगाएं और इनको तोड़े नहीं, तो ये जो बहुत सख्त गर्मियों वाले दिन आते हैं जैसा कि जून और मई होता है, तो जून और मई में अमूमन इसका ये होता है कि इसके फूल घिरेंगे और इस पर फल बहुत कम लगेगा। लेकिन आप लोग इनको अगर तोड़े ना, रहने दें, और फिर जैसे ही जुलाई शुरू होगा, जैसा कि अभी मेरी तोरियां भी जो है इनके साथ बिल्कुल यही केस हुआ है, तो फिर ये जुलाई में बहुत ज़्यादा फल दोबारा देना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है क्योंकि जून और मई में, तो मई जून में इनका जो फल है वो कम मिलता है। तो इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मार्च में इनको उगाएं और फिर इनको किसी ऐसी जगह पे उगाएं कि इनको बाद में काटें नहीं और रहने दें। तो इनको बहुत देर तक, तकरीबन इनको आप लोग फिर अक्टूबर तक ले जा सकते हैं, इनसे आउटपुट हासिल जो है वो आपको होती रहेगी। सुबह इसमें जो इसका फल होता है, तो अभी ये मैंने तोरियां तोड़ी हैं, तो ये जो बड़ी तोरी है ये थोड़ी सी ज़्यादा मोटी हो गई है आप लोग देखें तो। वैसे इससे अगर थोड़ा सा कम मोटी होती तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती, फिर ये अंदर से थोड़ा सा सख्त हो जाती है। अब ये जो है ये बहुत अच्छा साइज़ है, इससे अगर थोड़ा सा और भी मोटी हो पड़ी तो भी खैर है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर मोटी ना होने दें, इस जितनी मोटी ना होने दें, वरना जो है वो अंदर से सख्त हो जाएगी। तो ये बहुत तेज़ी से बड़ी होती हैं। अभी ये जो लगी है तोरी, तो इसको अगर मैं कल या परसों ना काटूँ तो फिर ये खाने के काबिल नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। और जब ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है फिर इसके अंदर से बीज सख्त हो जाते हैं। तो तोरियां जो है वो आप लोगों ने फ्रेश फ्रेश और नरम नरम हों, सख्त नहीं होने देनी। अभी ये थोड़ी सी सख्त है, ये काफ़ी नरम है, तो नरम नरम तोड़ेंगे तो आपको जो है वो ये इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर इनको आप लोग वर्टिकली ग्रो कर लेंगे किसी तरीके से, जैसे कि अभी मैंने भी किया हुआ है, तो आपको जो फ्रूट है वो क्योंकि लटक लटक के लगेगा, तो इसमें आपको फ्रूट गलेगा नहीं और आपको अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो कोशिश करें कि तोरियों को वर्टिकली ग्रो करें। ईजी हैं, बहुत अच्छा क्लाइंब करती हैं, किसी भी चीज़ पे आप लोग इनको क्लाइंब करवाना चाहेंगे ये बहुत अच्छा उस पर क्लाइंब कर जाएंगी। इसमें भी आप देखो कि इंसेक्ट्स आए हुए हैं, मक्खियाँ आई हुई हैं, ये इनकी पोलिनेशन जो है वो कर रही हैं। इन पे इंसेक्ट्स काफ़ी आते रहते हैं। अभी यहाँ पे मेरी जो तोरियां, इन पे मकड़ियाँ आई हुई हैं जो कि इनके पत्तों को खा रही हैं। लेकिन जो तोरियां हैं ये इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करती हैं कि ये रिकवर बहुत जल्दी कर आती हैं और इनको
जो है थोड़े बहुत ही इंसेक्ट्स इन पे आते रहें तो भी ये उनसे ख़राब नहीं होती। इनके पत्ते जो नए पत्ते और इनकी जो नए शाखें निकलती हैं, ख़ास करके ये अभी जो मौसम बन रहा है, तो पहले तो बहुत गर्मी थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक होता जा रहा है जुलाई में, तो अभी ये इतना तेज़ी से ग्रो करती हैं कि ये इनको मकड़ियाँ कुछ पत्ते खा भी लें फिर भी आउटपुट जो है वो अच्छी ही मिलती रहती है और ये बहुत जल्दी रिकवर कर आती हैं। सो इन पे इंसेक्ट्स का थोड़ा बहुत आपको मसला आता रहेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ का इन पे मसला नहीं आएगा। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में तोरियों को। आप लोग अगर इसके 2 या 3 पौधे ही उगा लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा जो है वो इससे रिज़ल्ट मिलता रहेगा। मेरे चैनल को व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।